नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं जीएमडी खबर। सबसे पहले तो दर्शकों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपको इसी पावन त्योहार के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे तीज व त्योहार मनाए जाते हैं। ये सारे त्योहार किसी न किसी कारण या उद्देश्य परक होते हैं। अगर दीपावली है तो उसका कारण भगवान राम का वनवास समाप्त करके वापस अयोध्या आगमन होना। होली है तो प्रहलाद का भगवान विष्णु की कृपा को दर्शाना। ऐसा ही एक त्योहार है करवा चौथ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये दिन पति पत्नी को समर्पित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सौभाग्यवती नारी पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन निर्जला उपवास करती है। रात्रि में चंद्र दर्शन के उपरांत ही अपना व्रत पति के हाथों जल पीकर पूर्ण करती है। समाज में पुरुष को यदि घर का मुखिया कहा जाता है तो वहीं नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। पुरुष के बिना स्त्री व स्त्री के बिना पुरुष को अपूर्ण माना जाता है। एक सभ्य व स्वस्थ गठबंधन मिलाकर एक स्वस्थ समाज की रचना करते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि करवा चौथ पर्व एक दाम्पत्य पूज्य त्योहार है। वास्तव में ये पवित्र त्योहार जीवन साथी व जीवन संगिनी का एक दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह व अटूट साथ का प्रतीक है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला ये त्योहार अपनी पूजा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन सुहागिन नारी अपने 16 श्रृंगार करके चंद्रदेव की आराधना करती है। जो सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वस्थ व सौभाग्य की कामना करती हैं, वही ये व्रत रखती हैं। ये व्रत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरे होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वो जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत कोई दूसरा नहीं है। अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षार्थ इस व्रत का सतत पालन करें। वैदिक पुराणों और शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन जिसका नाम करवा था। उसके भाई हमेशा पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम जब सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने व्रत की बात बताकर खाने से इनकार कर दिया। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। उसकी इस पीड़ा को देखकर सबसे छोटे भाई ने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुश होकर सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ देने के बाद खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है, उसमें बाल निकल आता है। और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने वाली होती है, तब तक उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। जब उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कारण जानकर करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। साल भर बाद जब उसकी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उसके पास जब आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वो उसे भी सुहागिन करने का आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगले भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती हैं। लेकिन छठे नंबर उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसीलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। सबसे छोटी भाभी उसकी तपस्या को देखकर पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस दिन भगवान शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा का पूजन करें। पूजन करने के लिए बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी बनाकर उपरोक्त वर्णित सभी देवों को स्थापित करें। ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का और ओम गणेशाय नमः से गणेश तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। करवों में लड्डू का
नैवेद्य रख कर अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र, एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुने। इसके पश्चात ब्राह्मण सुहागिन स्त्रियों व पति के माता पिता को भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। पति की माता को उपरोक्त रूप से अर्पित एक लोटा वस्त्र व विशेष करवा भेंट कर आशीर्वाद ले। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।